अभी जो हमारे पास में AC2 है और डेड कंडीशन में है, तो डेड कंडीशन में हम लोग का सबसे पहले क्या चेक करते हैं, GR चेक करेंगे बैटरी कनेक्टर पर। GR सब लोगों को याद है क्या आना चाहिए आईफोन के अंदर? पहले आपको मैं यही दिखा देता हूँ ना, DC रीडिंग ही दिखा देता हूँ, क्योंकि फिर हम लोगों को कैमरा रिप्लेस करना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा कैमरा। तो मैं आपको DC दिखा देता हूँ पहले। अगर DC में ऑटो एम्पेयर है, इसका मतलब शॉर्टिंग है मोबाइल में, उसी से पता चल जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, DC को ऑन करते हैं। देखो ऑन करने पर ऑटो एम्पेयर ले रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, एम्पेयर हाई हुआ है, इसका मतलब कि मोबाइल में शॉर्टिंग है ना। ठीक है, निकाल लेते हैं केबल को और मोबाइल को खोल लेते हैं पूरा। चलो हम लोग आगे करते हैं अभी। तो क्या करेंगे, मोबाइल का बोर्ड बाहर निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, अभी आप देखो, जब भी सिम ट्रे बाहर निकाल लेते हो, ऐसा करते हो, तो यहाँ पर देखो एक ये सिम ट्रे का लॉक है ना, ये लॉक पीछे की तरफ आया हुआ रहता है, इसे आगे हमेशा आगे की तरफ करना है ऐसे। देखो ठीक है, ये आगे कर दिया मैंने, नहीं तो क्या है, ये बोर्ड को बाहर नहीं निकलने देगा, सब प्रॉब्लम आएगा। सुनिए, एक बार उनका फोटो खींच कर फ्री कर दो ना। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं बाहर। ठीक है, ग्रुप फोटो चाहिए। चलिए, तो हम लोग आगे देखते हैं इस वाले मोबाइल में। तो सबसे पहले जब भी आपके पास में आईफोन डेड आता तो क्या चेक करेंगे, GR वैल्यू। तो यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी रेड प्रोप ग्राउंड पर रख रहा हूँ और ब्लैक से चेक कर रहा हूँ कितना आना चाहिए GR। तो आ रहा है यहाँ पर। अभी ब्लैक ग्राउंड पर रखूंगा और रेड से चेक करूंगा तो कितना आना चाहिए। बट यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो लगभग एक 500 कुछ ऐसा शो कर रहा है, 4990 ऐसा शो कर रहा है। इसका मतलब कि दिक्कत है इसमें। ठीक है, अभी अगर बैटरी कनेक्टर में हमारे पास में शॉर्टिंग मिलता है इस टाइप से, तो हम लोग का सबसे पहले कौन सा लाइन चेक करेंगे, VDD मेन लाइन। तो VDD मेन लाइन हम लोगों को चेक करना हो तो VDD मेन लाइन के लिए हम लोग का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, आपके पास में जो भी सॉफ्टवेयर हो उस सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हैं कि VDD मेन लाइन कहां पर है। कौन सा मॉडल है ये, AC2। ठीक है, AC 2020 बोलकर आता है जो मार्केट में, तो ये वाला मोबाइल है। तो इसमें देखो पूरा फ्रेश है, कुछ भी छेड़ा हुआ नहीं है, फर्स्ट टाइम ही खुला है मोबाइल, है ना, पूरा फ्रेश है। यहाँ पर देखो कहीं से कुछ भी छेड़ा हुआ नहीं है, फर्स्ट टाइम ही खुला है। तो देखते हैं, आईफोन में आ जाते हैं यहाँ पर, और AC2 ये रहा, इसके बाद में स्कीमेटिक और इसके बाद में बिटमैप। ठीक है, बिटमैप ओपन कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले हम लोगों ने बैटरी कनेक्टर पर देखा तो ये VBAT का लाइन था, ये वाला जिस IC में जाएगा वो वाला IC हमारा क्या रहेगा, चार्जिंग। तो चार्जिंग IC, और चार्जिंग IC में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये मॉसफेट पर कनेक्ट हुआ, तो मॉसफेट के दूसरी साइड में आपको पता है VDD मेन लाइन होता है, और ये इस रजिस्टर पर कनेक्ट हो रहा है। तो ये रजिस्टर देखते हैं, देखो पूरे बोर्ड में जा रहा है, इसका मतलब कि ये वाला लाइन हमारा क्या हो गया, VDD मेन लाइन हो गया। तो VDD मेन लाइन का देखेंगे, यहाँ पर देखो एक टेस्टिंग पॉइंट आ रहा है, तो इस टेस्टिंग पॉइंट पर चेक कर सकते हैं। तो अभी यहां पर देखते हैं, देखो यहां पर कनेक्टर है, इस कनेक्टर के पास में यहां पर दिखेगा, एक तो दिख रहा है आप लोगों को टेस्टिंग पॉइंट, और एक दूसरा एरिया देखो नीचे की साइड में दिख रहा है यहां पर। तो इस टेस्टिंग पॉइंट पर GR चेक करना है हम लोगों को। तो यहां पर देखते हैं, तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो देखो कितना GR आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा क्लियर हो गया कौन सा लाइन शॉर्ट है, VDD मेन लाइन शॉर्टिंग है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर DC पर कनेक्ट कर कर और इस तरह से एक बार चेक करते हैं कि हीट कहाँ से हो रहा है बोर्ड, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे देखेंगे।
तो यहाँ पर डीसी पर कनेक्ट करते हैं सीधा। अभी ऐसी कंडीशन हो तो डीसी ऑटो एम्पेयर लेगा कि नहीं लेगा? लेगा ऑटो एम्पेयर। तो देखते हैं, क्योंकि शॉर्टिंग है ना, शॉर्टिंग है तो ऑटो एम्पेयर तो लेगा ही लेगा। तो यहां पर मैंने डीसी पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया। अभी ऑन कर देता हूं डीसी को, ठीक है, ऑन किया। अभी आप ऐसे देख सकते हो हाथ लगा करके कहां से आपको महसूस हो रहा हो हीट हुआ, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा दिखाने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर थर्मल में आपको दिखा देता हूं। थर्मल लगा लेते हैं, थर्मल में एक आइडिया लग जाएगा कि किधर से हीट हो रहा है ना। ठीक है, यहां पर देखो मेरा हाथ दिख रहा है आप लोगों को, तो इसके बीच में मैंने बोर्ड को पकड़ रखा है, इसका मतलब कि बोर्ड ओके है, यहां पर दिखेगा पूरा। अब क्या करते हैं, थर्मल चालू करते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं हीट कहां से हो रहा बोर्ड। डीसी पावर मैंने ऑन किया, देखो हीटिंग दिख रहा है कुछ। देखो यहां से भी हीट हो रहा है, बट यहां से भी हीट हो रहा है। देखो यहां पर भी दिख रहा है ना, ऊपर की साइड में भी हल्का हीट दिख रहा है आपको, और नीचे से थोड़ा ज्यादा हीट होता जा रहा है। मैं थोड़ा वापस से इसको रिवर्स करता हूं, यहां पर देखता हूं, इस साइड में भी आप देखेंगे तो यहां पर भी हीट हो रहा है, ठीक है, यहां पर भी हीट हो रहा है, और इस साइड में देखेंगे तो इधर भी हीट है। अब यहां पर देखो हमारे पास में 47-48 टेम्परेचर पर हीट हो रहा है, मतलब कि हीट यहां से ज्यादा हो रहा है। क्लियर है, यहां से ज्यादा हीट हो रहा है, क्योंकि दूसरी साइड में हम लोग देख रहे थे तो उस साइड में क्या है, हमारा केबल हीट हो रहा था। और अब देखो ऊपर की साइड में, यहां पर देख रहे हो ऊपर की साइड में भी आपको थोड़ा रेड कलर का दिख रहा है, मतलब कि हो सकता है ऊपर भी कहीं से हल्का हीट हो रहा हो, बट ज्यादा हीट कहां से हो रहा है, नीचे की साइड से, यहां से हो रहा है। तो यहां पर देखो मैं आपको दिखाता हूं कि कहां से हीट हो रहा है ये। तो ये बोर्ड को मैंने हटाया, अभी यहां से बहुत ज्यादा हीट हो रहा है बोर्ड, इस एरिया से सबसे ज्यादा हीट हो रहा है। और दूसरा बैक साइड से तो इतना नहीं है, ज्यादा इस साइड से हीट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी टेप को यहां से हटा लेते हैं एक बार, ठीक है, ये हटा लेते हैं, और उसके बाद में देखते हैं यहां पर कि यहां पर क्या है। और टेप हटाने से पहले मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूं। देखो ये तो फ्रंट है, यहां पर बैटरी लगा रखा, मतलब कि यहां से हीट हो रहा है ज्यादा। और यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है हमारे पास में, चार्जिंग आईसी है। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, एक बार इस टेप को हटा देता हूं और फिर देखते हैं यहां पर। ठीक है, ये हटा लिया। अब देखते हैं यहां पर, अभी माइक्रोस्कोप वाला कैमरा ऑन कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सही दिख जाएगा ना। अब यहां पर देखते हैं, देखो इस साइड से कहीं से हीट हुआ है, ठीक है, यहां से कहीं से हीट हो रहा था। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या है कि ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं यहां से कुछ डैमेज तो नहीं है। देखो यहां पर इस आईसी के पास में भी देखेंगे तो एक बॉल सा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। देखो ये आईसी के इस कॉर्नर पर एक बाहर निकला हुआ ना, यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट है ना, तो इसे साइड में कर देते हैं। कुछ डैमेज दिख रहा है कहीं से कुछ, चलिए ऐसा डैमेज तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा हम लोगों को ना। अब अगर यहां से हीट हो रहा था तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, रोजिन लगाकर देखें। अभी देखो रोजिन लगाकर देखेंगे तो ये वाला मोसपेट आपको हिट होगा, मैंने बताया था पहले आप लोगों को ये मोसपेट हिट होगा, बट ये मोसपेट खराब है, नहीं मिलेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी डायरेक्ट वोल्टेज दें कि पहले ये दिखाऊं आप लोगों को कि ये मोसपेट हिट हो रहा है। डायरेक्ट दें, कौन सी लाइन में देंगे डायरेक्ट वोल्टेज, वीडीडी मेन लाइन में डायरेक्ट वोल्टेज देंगे, ठीक है, डायरेक्ट देते हैं और फिर चेक करते हैं। तो यहां से
ये सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया हम लोगों ने। तो यहाँ पर देखो ये चार्जिंग आईसी है, ये मॉसफेट रहा, और इसके नीचे आप देख रहे हैं 2 कैपेसिटर दिख रहे हैं बड़े बड़े। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, तो ये वाले 2 कैप है। तो इन 2 कैप पर हम लोग देखेंगे तो कौन सा, ऊपर की तरफ हम लोग वोल्टेज देंगे, कितना वोल्टेज देंगे यहाँ पर 3.5 से 3 वोल्टेज दे सकते हैं, 3 वोल्टेज देते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूं, ऊपर से भी यहां से एक कवर हटा लेता हूं, क्योंकि यहां पर पावर आईसी है, तो पावर आईसी के पास भी वीडीडी मेन लाइन आता है ना। तो यहां पर और देख लेते हैं, इससे पहले यहां पर पहले डैमेज देख लेंगे कि कुछ डैमेज तो नहीं है। चलिए ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या करते हैं, सीधा रोजिन लगाएं। क्योंकि वीडीडी मेन लाइन जो है पूरे बोर्ड में जा रही है, इसलिए मैं पूरे बोर्ड में रोजिन लगा रहा हूं। अगर हमें क्लियर रहता कि यहां पर है तो हम लोग वहीं पर ही लगाते फिर, है ना। दूसरी लाइनें तो ऐसे नहीं है ना कि पूरे बोर्ड में जाती हो। चलिए यहां पर रोजिन लगा लिया सभी जगह पर। पहले यहां पर पावर देखकर देखते हैं। ठीक है, तो डीसी पावर सप्लाई में हम लोग सेट कर लेंगे 3 वोल्ट और 3 एम्पियर। ठीक है, इतना क्यों सेट कर रहे हैं पता है, इससे कम कम क्यों नहीं सेट कर रहे, क्योंकि इस वाली लाइन में इतने वोल्टेज की लाइन है, इसलिए सेट कर रहे हैं ना। रेड प्रोप ग्राउंड पर रख लेंगे कहीं पर भी, यहां पर भी ग्राउंड है, यहां रख लेते हैं, ब्लैक प्रोप से देते हैं। देखो यहां से कुछ हिट हुआ क्या, यहां से देखें एक बार। ये थोड़ा लग रहा है ना, तो हम लोग देखेंगे भाई पहले से था या अभी कुछ हुआ है। तो यहां पर देख लेते हैं वीडीडी मेन लाइन है क्या। यहां पर देखो हार्ड डिस्क के पास है ना, तो एक्चुअल में हार्ड डिस्क के पास यहां पर है वीडीडी मेन लाइन, दिख रहा है आपको। तो यहां पर हम लोगों को थोड़ा लगा है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर वापस से एक बार रोजिन लगाते हैं। ठीक है, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि अगर ये मेल्ट हो रहा है तो यही प्रॉब्लम है। क्योंकि क्या पता रोजिन लगाते टाइम यहां से रह गया हो इतना, ये हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो ऊपर देखते हैं फिर, और ऊपर कहां पर दे सकते हैं वोल्टेज। यहां पर इस वाले आईसी के पास में देखो ये वाला केप है, तो इस वाले आईसी के पास था, सेकंड नंबर का केप है क्या, सेकंड नंबर वाला, इसके ऊपर हम लोग वोल्टेज दे सकते हैं। यहां पर तो ये वाले केप पर वोल्टेज दे सकते हैं, यहां पर वोल्टेज देकर देखते हैं।
नहीं हीट हुआ यहाँ से कहीं से भी, अभी ऐसा आइडिया नहीं लगा। तो एक बार सिंपली हम लोग थर्मल कनेक्ट कर कर और पावर देकर देख लेते हैं कि थर्मल हम लोगों को एक आइडिया दे दे कि इधर से हीट हो रहा हो, तो वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो फिर क्या है कि अगर रोजिन से चेक करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप सब पर पास पास में वोल्टेज देकर चेक करेंगे, कहीं पर हो सकता है हीट हो वहाँ पर। तो एक बार थर्मल से चेक कर लेते हैं फिर भी। तो वो नीचे भी है और ऊपर भी देखो, वहां थोड़ा सा लग तो रहा है ऐसा ना कि वहां पर कुछ बन रहा है। तो पावर के आसपास एक बार चेक करते हैं, नहीं तो फिर फ्रंट साइड में हो सकता है प्रॉब्लम। ये क्या हो गया भाई, कैमरा बंद हो गया क्या? अटक गया कैमरा एक जगह पर। तो ये पावर आईसी है और यहाँ पर एक आईसी लगा है, उसके पास में कोयल है, वहां पर एक बड़ा सा केप दिख रहा है हम लोगों को ना। तो ये पावर है, इस पावर के पास में ये आईसी है, इसके पास में ये यही होना चाहिए क्या, एक आईसी इसके पास कोयल है, कोयल के पास में ये वाला केप है ना। तो ये वाला केप है ना, यहाँ पर हम लोग वोल्टेज देकर देखते हैं फिर। कहाँ पर? तो पहले से था, रोजन की वजह से पहले से लग रहा है वो। हम्म, ये ये लगा हुआ है कोई यहाँ पर। चलिए तो अभी थोड़ा आगे की तरफ देख लें, फिर आगे की तरफ कहीं पर क्या पता आगे की तरफ शॉर्टिंग हो। थर्मल में लगाते हैं और चेक करते हैं। ओके, एग्जैक्टली आगे की तरफ देखो, ऊपर की तरफ हीट हो रहा है ना। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, जैसे यहां पर देखेंगे ऊपर की तरफ, देखो यहां पर बन रहा है ना स्टार सा थोड़ा सा, तो ऊपर की तरफ से कहीं से हीट हो रहा है, देखो।
ओके, यहाँ से ऊपर की तरफ, एकदम से ऊपर की तरफ कुछ लग रहा है, यहाँ पर हीट हो रहा है। तो देखते हैं, देखो इस तरफ, इसके आसपास में कहीं पर लगा हम लोगों को कि भाई ऐसा यहाँ पर स्टार सा बन रहा, मतलब कि यहाँ से कुछ हीट हुआ होगा। तो अगर ऐसा है तो हम लोगों को क्या करना है, पहले देख लेते हैं वीडीडी मेन लाइन आगे की तरफ कहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर है, इस पर भी है कुछ कैपेसिटर, यहाँ पर भी। तो हो सकता है इनमें कोई दिक्कत हो, इसकी वजह से कर रहा हो। तो क्या करते हैं, आगे का ये हटाना पड़ेगा। थोड़ा साफ कर लेते हैं पहले। देखो ये आगे का जो पत्ती है ना मेटल का, ये हटाने से पहले आप लोगों को इसके ऊपर एक थर्मल पैड लगा हुआ होता है, ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर टेप है, ये तो टेप हटा ही दिया मैंने। ठीक है, ये हटाना हम लोगों को पहले। तो इसके लिए आप लोग जब भी हटाएं तो आपको क्या करना है, नोजल हटा लेना है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ी दूरी में है ना ये। तो नोजल हटाकर हम लोग इसे हटाएंगे। एसएमडी का नोजल हटा लेना है, पत्ती वगैरह को हटाना है। यहाँ पर कट नहीं कर रहे हैं, पत्ती को हटा रहे हैं, क्योंकि आईफोन में पत्ती क्या होता है, साइड से ऐसे लगी हुई आती है। ठीक है, ऊपर से बीच में से कनेक्टेड नहीं होता, तो इसलिए हम लोग हटा सकते हैं इसे आराम से। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ग्लू कट कर देता हूँ, इस पर ब्लैक ग्लू है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है, राउंड राउंड चारों तरफ हिट देना है इसे। ठीक है, ये पत्ती हट गया आराम से। टेम्परेचर 380। ठीक है, अब चेक करते हैं। पहले अगर आपने हटाया हो तो इसे थोड़ा ठंडा होने का टाइम दे, है ना, क्योंकि गर्म के अंदर काम नहीं करना होता है, हीट नहीं देना, वोल्टेज नहीं देना है ना गर्म के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे ठंडा कर लेते हैं पहले। अब देखो ऊपर की तरफ से कहीं पर हम लोगों को लगा था, तो ऊपर की तरफ हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रोजिन लगा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर चेक कर लेते हैं रोजिन लगाकर। चलिए यहाँ पर पावर देकर और देखते हैं। अभी फिलहाल ऊपर की तरफ देखते हैं कहाँ कहाँ पर है जिस पर हम लोग पावर इंजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो 3 कैप कंटिन्यूसली दिख रहे हैं, एक साइड में कैप दिख रहा है। तो ये वाले 3 कंटिन्यूसली है, इसमें फर्स्ट पर हम लोग 1 पर दे देते हैं ना, ये रहे 3 कंटिन्यूसली है ना, तो इस पर 1 पर देकर यहाँ पर चेक करते हैं।
देखो पता चल गया। तो यहां पर ये वाला केप हमारा क्या है, खराब है। ठीक है, वापस से देख लेते हैं एक बार। तो देख लेते हैं वापस से एक बार, देखो क्लियर हो गया 100%। ये वाला ही शॉर्टिंग है। अब हम लोग इसे निकाल देंगे। अभी निकालने से पहले हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कौन सी लाइन में लगा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर कनेक्टेड है, एक्चुअल में यहां तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, और रिसीवर है, एम्पलीफायर लगा हुआ है यहां पर, देखो। ठीक है, तो ये लॉजिक चिप हो सकता है, चिप कोड है, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगा, इसको निकाल ही देते हैं सीधा। ठीक है, निकालने से ऑन तो हो जाएगा डिवाइस, पर मैं ये देखना चाह रहा था कि भाई इस वाले से कुछ इश्यू हो सकता है। जैसे मान लो कोई बैकलाइट का सेक्शन हो यहाँ पर पास में, तो बैकलाइट का केप हो तो फिर दिक्कत हो सकती है, या फिर ऑडियो का हो तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, इसे निकाल देते हैं सीधा। ठीक है, ऐसा ब्लेड डालकर आप लोग क्या कर सकते हो, सर्जिकल ब्लेड से इसे सीधा निकाल दो ना। जब आपको कुछ कैपेसिटर 100% ऐसा लगे ना शॉर्ट है वो कैपेसिटर, अभी वो खराब ही है कैपेसिटर, तो आप उस पर हीट मारकर क्यों निकालो। अब यहां पर देखो सीपीयू है ये, अभी यहां पर हीट मारोगे तो दिक्कत आ सकती है ना सीपीयू में, तो हम लोगों को क्यों रिस्क लेना भाई। कैपेसिटर कौन सा सेफ निकालना, आपको खराब है ना वो, तो निकाल कर फेंकेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसे साफ कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छे से क्लीन कर देते हैं इसे, आईपी वगैरह डालकर क्लीन कर देते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर रोजिन जम गया है। नहीं, इसका ज्यादा नहीं मिलता ना, आईफोन ऐसी है ना। ठीक है, सबसे पहले ये करने के बाद में हमें पता चल गया कि शॉर्टिंग हम लोगों ने निकाल दी, तो सीधा कहाँ आएंगे, बैटरी कनेक्टर पर चेक कर लें कि उस लाइन पर चेक करें, या दोनों पर ही चेक कर लेते हैं, है ना। हमें पता चल जाएगा, दोनों पर चेक करा देता हूं मैं। तो यहां से डायोड वैल्यू चेक कर लेते हैं। देखो रेड ग्राउंड पर रखा और ब्लैक से चेक किया तो सही आ रहा था पहले ही। अब क्या करेंगे, ब्लैक ग्राउंड पर रखेंगे। आ गया जी यार, यही आना चाहिए था, तो इसका मतलब शॉर्टिंग हटा है। और इसके अलावा वीडीडी लाइन, तो ये वीडीडी लाइन है ना, ये टेस्टिंग पॉइंट आ गया, इसका मतलब कि यहां पर भी ओके हो गया। अब क्या करते हैं, सीधा मोबाइल को ऑन कर देखते हैं। तो मोबाइल ऑन करने के लिए कैमरा रिप्लेस कर देते हैं यहां पर। ठीक है, यहां पर अभी क्या करते हैं, डिस्प्ले लगाते हैं। अब डिस्प्ले लगाने से पहले बॉडी में डाल देते हैं मोबाइल को। ठीक है ना। चलो डिस्प्ले कहाँ गया इसका। ठीक है, ऑन कर देखते हैं अभी।
देखो चालू हो गया। ठीक है, ऑन हो गया, सब कुछ परफेक्ट काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या है, sorting वगैरह निकालना हो तो इस तरह से चेक करेंगे ना। तो ज़्यादा कुछ टाइम लगा इसको। देखो क्या है, आपको डायग्नोस करना थोड़ा प्रॉपर तरीके से है, बस ये चीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि हम लोग डायग्नोस करने की बजाय जल्दीबाजी में करेंगे तो हमें पता था वहां से हीट हो रहा था, देखो 50 डिग्री टेम्परेचर पर, और मैं पहले ही आपको बता चुका था कि ये मोस्फेट हमेशा हीट होता है। नहीं मिला खराब हम लोगों को। 50 डिग्री टेम्परेचर पर बैटरी कनेक्ट कर रहे थे तो ऊपर हीट हो रहा था क्या? नहीं हो रहा। कहां से हीट हो रहा था? खाली जहां पर हमारे पास मोस्फेट लगा चार्जिंग आईसी के पास, वहां से। बट वो मोस्फेट खराब है, नहीं निकलता आईफोन में ना, तो इसलिए उसको छेड़ना नहीं है, इसलिए मैंने उसे छेड़ा ही नहीं। हम लोग सीधा ही कहाँ गए? आगे गए वीडीडी मेन लाइन पर। और वीडीडी मेन लाइन पर पीछे देखा, वहां पर कहीं पर भी हमें नहीं दिखा, तो हम लोगों ने आगे का फ्रंट से निकाल कर देखा, तो फ्रंट में पता चल गया कि एक कैपेसिटर शॉर्ट था बस। और एक कैपेसिटर शॉर्ट होने से मोबाइल डेड था बस। इजी है, कर सकते हैं आराम से।